स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल फ्रीडम फैक्ट्री स्टडी में। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 5 गणित, मतलब कि 4 कितना सीखा 4, ठीक है ना। हैशटैग 4 लिख दिया हूँ, ये भी डालेंगे तो आ जाना चाहिए, ठीक है ना। भाग 1, ठीक है। इसमें पहला जो सवाल दिया हुआ है कि एक मैदान की चौड़ाई 80 मीटर है। मैदान की चौड़ाई कितना हमारा 80 मीटर है और लंबाई हमारे 140 मीटर है। इसके चारों ओर 3 चक्कर लगाने में कितनी दूरी तय करनी होगी। 3 चक्कर लगाने में कितनी दूरी तय करनी होगी। 3 चक्कर लगाने में कितनी दूरी तय करनी होगी। तो सबसे पहले हम लोग इस चीज को देखते हैं और करते कैसे हैं उसको समझते हैं, ठीक है ना। जैसे कि एक मैदान की लंबाई हमारे दिया हुआ, तो यहाँ पे लिखे मैदान की चौड़ाई, जो भी दिया हुआ उसको लिखेंगे। मैदान की चौड़ाई, मैदान की चौड़ाई की चौड़ाई बराबर, चौड़ाई चौड़ाई बराबर यहाँ पे 80 मीटर, 80 मीटर, ठीक है ना। यहाँ पे हो जाएगा मैदान की लंबाई बराबर, मैदान की लंबाई, की लंबाई, लंबाई बराबर यहाँ पे 140 मीटर, 140 मीटर, 140 मीटर, ठीक ना। इसके चारों ओर 3 चक्कर लगाने में कितनी दूरी तय करनी होगी। 3 चक्कर लगाना है तो सबसे पहले ना जो कोई भी चीज मैदान हो उसकी परिधि पहले ज्ञात करना है, ठीक ना। तो परिमाप, ठीक ना, या परिधि या परिमाप, ठीक ना। तो यहाँ पे लिखेंगे मैदान का, या फिर ये देखिए लंबाई इसकी ज्यादा है चौड़ाई कम है, मतलब आयताकार है, तो लिखेंगे आयताकार मैदान की, ठीक ना। या फिर यहाँ पे लिख सकते हैं कि मैदान का, मैदान की, ठीक ना, मैदान की परिमाप बराबर, परिमाप बराबर जो फॉर्मूला होता है 2 कोष्टक में, 2 यहाँ पे कोष्टक में लंबाई और प्लस क्या होता है हमारा चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है ना, लंबाई प्लस चौड़ाई। अब देखिए 2 तो हो जाएगा और लंबाई कितना दे दिया हमारा 140, 140 प्लस चौड़ाई कितना दे दिया हमारा 80, ठीक है ना। और ये ब्रैकेट बंद बराबर 2 और गुणे इन दोनों को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 240, 220, सॉरी 220, दोनों को गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 440, 440। देखिए 140 को और 80 को दोनों को जोड़ेंगे 220, 220 में 2 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 440, 440 ये मीटर आया, क्या हो गया हमारा मीटर, 440 क्या हो जाएगा मीटर। लेकिन बोला है 3 चक्कर में, तो ये 1 चक्कर का है, ठीक ना। तो लगाएंगे कि मैदान को 1 चक्कर लगाने में कुल दूरी बराबर, 1 चक्कर में दूरी बराबर, ठीक ना। मैदान, मैदान की एक मतलब मैदान की 1 चक्कर में दूरी बराबर, ठीक ना, 1 चक्कर में दूरी बराबर कितना हमारा है दूरी, दूरी हमारा 440 मीटर है, ठीक है, 440 मीटर है। मैदान की 1 चक्कर में कितनी दूरी हमारा 440 मीटर। ये एक बात को ध्यान रखिएगा, समझिएगा बात को कि जो परिमाप होता है वो 1 चक्कर की मतलब की दूरी होती है, ठीक है ना। तो मैदान को, ठीक है ना, मैदान का यहाँ पे लिखेंगे मैदान की 3 चक्कर में दूरी बराबर, 3 चक्कर में दूरी बराबर, दूरी बराबर, तो यहाँ पर जगह 440, तो 1 चक्कर का है तो 3 चक्कर का, दोनों को गुणा कर देंगे तो यहाँ पे 0 और यहाँ पर जगह 3 में 4 को गुणा करेंगे 3 चौके 12 और 3 चौके 12 1 13, मतलब 1320 मीटर, और यही इसका क्या हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से इसको आपको करना था। अब हम लोग चलते हैं इसके दूसरे सवाल को और देखते हैं कि दूसरा सवाल है कैसे। दूसरा सवाल दिया हुआ कि चांदा की सहायता से निम्नलिखित कोण बनाओ तथा उसके प्रकार, मतलब कि प्रकार लिखो, ठीक है ना। ये किस प्रकार का कोण है इसके बारे में भी लिखना है कि अधिक कोण है, न्यून कोण है, क्या कोण है, इसके बारे में लिखना है, ठीक है ना। तो सबसे पहली बात कि हम लोग एक चांदा रखेंगे, ठीक है ना, और चांदा से की प्रकार से आप स्केल का भी यूज कर सकते हैं लाइन खींचने के लिए, नहीं तो फिर ये चांदा से ही खींच सकते हैं क्योंकि वो सेंटीमीटर नहीं बोला है कितने सेंटीमीटर लाइन खींच के बनाना है, ठीक है। तो आप इसमें क्या करेंगे कि सबसे पहले एक लाइन खींचिएगा, ठीक है ना, इस तरीके से एक लाइन खींच लीजिएगा यहाँ पे, ठीक है ना। ये यहाँ पॉइंट कुछ भी करके एक लाइन खींच लीजिएगा, ठीक है ना। और ये जो पॉइंट बन रहा है और यहाँ पे जो पॉइंट बन रहा है इस तरीके से आप चाहें तो इसको यहाँ पे देखिएगा, ये यहाँ पे इस लाइन को सीधे मिलाइएगा, ठीक है ना। ये थोड़ा बाहर निकाल सकते हैं आप चाहें तो, ठीक है ना, लेकिन पॉइंट को ध्यान रखिएगा। अब देखिए ये पॉइंट लगा दिया हम लोग, सीधा एक लाइन खींच दिए, सीधा खींच दिए। अब कितने डिग्री का बोला है 15 डिग्री का, तो 15 जिधर से लाइन स्टार्ट होता है उधर से गिनती स्टार्ट करते हैं, लाइन इधर से स्टार्ट हो रहा है मतलब गिनती इधर स्टार्ट करेंगे, 10 हो गया। अब 10 और 20 के बीच में क्या होगा 15, मतलब यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा, पॉइंट लगा देंगे, ये हो जाएगा हमारा 15 डिग्री। लाइन कैसे खींचेंगे, यहाँ से इसको इस तरीके से खींच लेंगे, ठीक है ना, यहाँ से इस तरीके से इसको खींच लेते हैं, ये हो गया हमारा। और यही क्या हो जाएगा हमारा 15 डिग्री का कोण हो जाएगा, 15 डिग्री का कोण हो जाएगा। तो ये क्या हमारा है 90 डिग्री से छोटा है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा हमारा न्यून कोण, न्यून कोण, न्यून कोण।
आप लिखते भी रहेंगे, ठीक है ना, कि कौन सा कोण है, ठीक है ना। अब देखिए दूसरा हम लोग लिख लेते हैं, दूसरा इसमें दूसरा बना लेते हैं। जैसे कि एक लाइन और खींच लेते हैं दूसरा के लिए समझिएगा बात को। यहाँ पे अगर मान लीजिए एक लाइन खींच लेते हैं इस तरीके से यहाँ पे और इस तरीके से यहाँ पे, ठीक है ना, छोटा सा ही लाइन खींचते हैं, बहुत बड़ा नहीं, ठीक है। यहाँ पे एक पॉइंट दे देते हैं। अब चाहे तो इधर से हम लोग यहाँ पे रखेंगे, जब यहाँ पे रखेंगे तो गिनती हमारी किधर से स्टार्ट होनी चाहिए, यहाँ पे इधर से अगर रखते हैं तो गिनती इधर है ना, लाइन इधर है तो इस साइड से गिनती स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। तो गिनती इस साइड से स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे कितने तक जाना है, 45 डिग्री, मतलब यहाँ पे हो जाएगा 10 20 30 40 और 40 और 50 के बीच में क्या होगा हमारा 45 होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 45, ठीक है ना। 5 लिखा हुआ है तो यहाँ पे देखिए 40 और 5 मिला कितना हो जाएगा 45। और इसको सीधे हम लोग क्या करेंगे, इधर से लाइन खींच लेंगे, इधर से क्या करेंगे हम लोग, इसको लाइन से इसको मिला देते हैं, इसको मिला देंगे। और जब इसको मिला देंगे तो यहीं पे क्या बन जाएगा, ये 45 डिग्री का कोण बन जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा 45 डिग्री का, और ये भी 90 से छोटा है तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा न्यून कोण, ठीक है, न्यून कोण। बात समझ में आ गया। अब देखिए एक सवाल हमारा 60 डिग्री वाला दिया है, ये भी 60 डिग्री का भी वैसे ही बनाएंगे हम लोग, एक लाइन खींच लेंगे 60 डिग्री में, ठीक है ना। एक क्या करेंगे हम लोग, लाइन खींच लेते हैं, नीचे थोड़ा सा बना देता हूँ, ध्यान से देख लीजिएगा, इस जगह पे समझ में आ गया, दिख रहा होगा आप लोगों को, ठीक है ना। यहाँ पे मान लीजिए एक लाइन खींच देते हैं यहाँ से यहाँ तक, ठीक है ना, ये ग वाले के लिए, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा क, ये हो जाएगा हमारा ख, और ये हो जाएगा हमारा क्या चीज, ग, ठीक है ना। इसके लिए हम लोग ग। अब यहाँ पे लाइन तो खींच लिए, अब इसको इधर से हम लोग एक मतलब 60 डिग्री का कोण बनाते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा, और लाइन इधर से स्टार्ट करते हैं। जब इधर से लाइन स्टार्ट हो रहा है मतलब कोण इधर से गिनेंगे, 60 डिग्री बनाना मतलब 60 डिग्री यहाँ पे टच कर रहा है तो यहाँ पे 60 डिग्री, देखिए कैसे 10 20 30 40 50 60, 60 का मतलब ये सीधे में, ठीक है, 60 है ना, यहाँ पे 60 दिख रहा है आप लोग को, तो 60 ही सीधे में। तो इस तरीके से इसको हम लोग यहाँ पे मिला लेंगे, यहाँ पे इस तरीके से मिला लिए। जब मिला लिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 60 डिग्री, और ये भी क्या हमारा हो जाएगा न्यून कोण, ये भी क्या हो जाएगा हमारा न्यून कोण, न्यून कोण। बात समझ में आ गया, न्यून कोण। तो इस तरीके से इसको आपको बनाना है, ठीक है ना। और भी इसमें सवाल है, उसको सबको सवाल को देख लेते हैं एक एक करके, और जिनको नहीं समझ में आ रहा ना ये सारी चीजें, वो जा करके पीछे वीडियो देखें, कोण वाले में मैं सारा सवाल बताया हूँ कि कोण कैसे बनता है, कोण किस तरीके से होता है, ठीक है ना। मैं बार बार एक ही चीज को नहीं बताऊंगा, ये आपका क्या है ना कि कितना सीखा 4 है शायद, कितना सीखा मैं दिया हुआ, इसलिए इसको इस तरीके से बता रहा हूँ, ठीक है ना। जो डिटेल्स में जाते हैं, बेसिक से जानना चाहते हैं, वो जा करके पिछली वीडियो देख लें, उन लोग को समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से बनाना है, ठीक है ना। तो ये सारा कुछ इसी तरीके से करना। अब चलते हैं हम लोग इसके अगले घ को देखते हैं। घ वाला दिया हुआ हमारा 100 डिग्री के लिए, तो सबसे पहले घ वाले के लिए भी एक क्या करेंगे हम लोग, लाइन खींच लेंगे, ठीक है ना। एक लाइन खींच लेते हैं, ठीक है ना, एक यहाँ पे छोटा सा यहाँ पे लाइन खींच लिए, ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पे एक पॉइंटेड कर लेते हैं और यहाँ पे भी पॉइंटेड कर लेते हैं, और इसको सीधे लाइन में यहाँ से गिनती करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे इस तरीके से इसको गिनती करेंगे। अब गिनती करना है 100 डिग्री के लिए, 100 डिग्री के लिए गिनती करना है ना, ध्यान से देखिएगा। लाइन इधर से है तो मतलब गिनती इधर स्टार्ट होगी, 10 20 30 40 50 60 70 80 90 और 100। 100 का मतलब ये 100 यहाँ पे है, ठीक है, ये पॉइंट हो गया, दिख रहा है आप लोगों को, ठीक है ना। पॉइंट देख लीजिएगा, बस पॉइंट दिखना चाहिए आपको, पॉइंट दिख रहा है एकदम ऊपरी छोर पे है। और इसको इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिला लेंगे, ठीक है ना। 90 इस तरीके से होता है, और ये 10 मतलब 100 डिग्री, मतलब 10 डिग्री बढ़ेगा तो 100 हो जाएगा, मतलब कि यहाँ पे हो जाएगा ये 100 डिग्री, और ये हमारा क्या हो जाएगा 100 डिग्री। बात समझिएगा, 100 डिग्री ये 90 से क्या है, बड़ा है, 90 से बड़ा है तो क्या हो जाएगा हमारा अधिक कोण। इसको क्या लिखेंगे हम लोग, घ को अधिक कोण, अधिक, ठीक है ना, अधिक कोण। बात समझ में आ रहा है, दिख रहा है आप लोगों को ना बढ़िया से, ठीक है ना। तो इसको आप धूमधाम से इस तरीके से बना लीजिएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा क्या चीज, घ। अब देखेंगे हम लोग अंग में क्या बोला 120 डिग्री, तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से इसमें लाइन क्या करेंगे हम लोग, लाइन खींचेंगे, ठीक ना। इस तरीके से क्या करिएगा आप लोग, एक लाइन खींच लीजिएगा, एक लाइन खींच लीजिए, और लाइन खींचने के बाद यहाँ पे पॉइंटेड थोड़ा सा कर लीजिएगा ताकि यही पॉइंट है, और इधर से, ठीक है ना, इधर से रखेंगे ताकि फिर से गिनती करना हो स्टार्ट करें तो हम लोग इधर से गिनती स्टार्ट कर सकें, या फिर इधर से भी रख सकते हैं ताकि गिनती आप इधर से स्टार्ट कर लें कि फिर इधर खींचना पड़ जाएगा 120। तो इसलिए इधर से ही रखिएगा ताकि आपको आसान पड़े, मतलब आसान क्या पड़े, मतलब सही से आपको दिख सके। अब 120 बनाना, तो देखिए यहाँ से स्टार्ट, गिनती किधर से स्टार्ट होगी, इधर से, क्योंकि इस साइड लाइन है। तो यहाँ पे देखिए 10 20 30 इस तरीके से 90 100 110 120, लाइन हमारा क्या आ रहा है यहाँ पे 120 पे, तो यहाँ पे पॉइंटेड करेंगे और इसको इस तरीके से क्या करके हम लोग मिला लेते हैं, मतलब यहाँ से इस तरीके से इसको मिला लेंगे, ठीक है। आप लोग को समझ में आ रहा है इस तरीके से ना, इस तरीके से इसको मिला लेंगे। जब ये मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 120 डिग्री, और 120 डिग्री क्या है हमारा, 120 डिग्री क्या है, अधिक कोण है। क्यों, क्योंकि ये 90 से ज्यादा है, तो इसको भी क्या लिखेंगे, अधिक कोण। क्या लिखेंगे हम लोग, अधिक कोण, ठीक है। बात समझ में आ गया, ये क्या हो जाएगा हमारा अधिक कोण। और तीसरा हमारा दिया हुआ हमारा 90 डिग्री का,
90 डिग्री का बनाना है तो सबसे पहले इसमें भी क्या करेंगे हम लोग, एक लाइन खींच लेंगे। यहाँ पे क्या कर लेंगे हम लोग, एक लाइन खींच लेते हैं। बात समझिएगा, यहाँ पे एक लाइन खींच लेते हैं इस तरीके से एक लाइन खींच लेते हैं, ठीक है, दिख रहा होगा आप लोगों को बढ़िया से, ठीक है ना। तो आप लोग आराम से इसको बनाइएगा, ठीक है ना। अब देखिए इसमें पॉइंट क्या करना है, यहाँ से खींच लिए, यहाँ पे पॉइंट कर लिए, ठीक है ना, यहाँ पे। अब देखिए इस साइड इधर से कर लिए, इधर जब करेंगे तो गिनती कहाँ से स्टार्ट होगी, इस साइड से। तो यहाँ पे एकदम 90 डिग्री खड़े पे आ रहा है, नहीं है समझ में आ रहा है तो इस साइड से बना लीजिएगा। जब इस साइड से आप बनाएंगे, ठीक है ना, इस साइड से बनाएंगे, ठीक है, बात समझिएगा, इस साइड से बनाएंगे तो यहाँ पे गिनती किधर से स्टार्ट होगी, इस साइड से। इस साइड से स्टार्ट होगी, 90 डिग्री यहाँ पे है ना, तो 90 डिग्री यहाँ पे बना लीजिएगा, यहाँ पे 90 डिग्री। आप चाहें तो इधर से भी बना सकते हैं, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था, इधर दिख नहीं रहा था, अगर पॉइंट लगा तो दिखता नहीं आप लोगों को, इसलिए मैं इधर कर लिया, ठीक है ना। अब 90 डिग्री को यहाँ से खींच के इधर से मिला लेंगे, ठीक है ना, यहाँ से इसको मिला देते हैं। तो यहाँ पे देखिए 90 डिग्री ये मिल गया, ठीक है ना। ये जब 90 डिग्री मिल गया तो इसका मतलब कि क्या हो जाएगा, 90 अंश। और 90 अंश को क्या बोलते हैं हम लोग, समकोण। यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, समकोण, समकोण। तो ये हो जाएगा समकोण। तो इस तरीके से इसको आपको बनाना था, ठीक है ना। तो आराम से इसको आप धूमधाम से एकदम बैठ के आराम से, ठीक है ना, पेंसिल ले लीजिएगा ताकि आपको गलती ज़्यादा बार बार कर सकते हैं, इसलिए पेंसिल ले लीजिएगा, चांदा ले लीजिएगा, स्केल ले लीजिएगा, ठीक है ना, और मतलब कि और पेंसिल। उसके बाद इसको इस तरीके से बनाइएगा, ठीक है। आप लोग इस तरीके से इसको क्या करेंगे, बनाएंगे। और जब बनाएंगे तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आ भी जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा दूसरा सवाल खत्म। अब हम लोग चलते हैं इसके तीसरे सवाल पे और देखते हैं कि तीसरा सवाल है कैसे। तीसरा सवाल दिया हुआ है कि एक रेखाखंड ब और स 3 सेंटीमीटर खींचे कर, ठीक है ना, इसी बिंदु स पर, ठीक है ना, 90 अंश के कोण की रचना करो। अब देखिए हम लोग को सबसे पहले क्या करते थे हम लोग, कि चाँदा से ही उल्टा करके खींच लेते थे, लेकिन इस बार ऐसे नहीं चलेगा, क्योंकि उसने बोला है कि ब और स 3 सेंटीमीटर खींचना है। तो इस बार आपको इसका यूज करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। अब देखिए इसको यूज कैसे करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ पे 3 सेंटीमीटर का लाइन खींचना है। तो 3 सेंटीमीटर का लाइन हम लोग इसको ऐसे खींचेंगे, जैसे यहाँ पे देखिए एकदम सीधा लाइन होना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पे पॉइंट कर लेंगे, ठीक है ना, और यहाँ पे पॉइंट कर लेंगे 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर हो गया। अब 3 सेंटीमीटर का क्या कर लेंगे हम लोग, लाइन खींच लेंगे। 3 सेंटीमीटर का हम लोग लाइन खींच लिए, देखिएगा ध्यान से, ठीक है ना, 3 सेंटीमीटर का लाइन खींच लिए। अब बोल रहा हमारा क्या चीज, ध्यान से समझिएगा, ब और स। तो मान लीजिए हम लोग इधर लिख देते हैं क्या चीज, ब, और इधर लिख देते हैं हम लोग स। बोल रहा है कि स पर, बिंदु स से, ठीक ना, पर 90 अंश का कोण बनाना है, मतलब इस पे 90 अंश का कोण बनाना है। तो जहां से बोलता है बिंदु उसी पर रखते हैं, मतलब पॉइंट इसी पर रखेंगे, स पर, ठीक है ना। बोला 90 अंश का तो एकदम सीध में होना चाहिए, लेकिन एक चीज ध्यान रखेंगे कि हमारी लाइन इस साइड की है ना, तो गिनती इस साइड से स्टार्ट होगी। और 90 डिग्री का बोला है तो 90 डिग्री का हम लोग एकदम ध्यान से रख करके और 90 डिग्री यहाँ पे धूमधाम से पॉइंट लगा लेंगे, ठीक है ना। अब पॉइंट लगाने के बाद इसको हम लोग क्या करेंगे, खींच लेते हैं सीधे, हम लोग यहाँ पे इस तरीके से खींच लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा 90 डिग्री। क्या हो जाएगा हमारा 90 डिग्री, यहाँ पे ये 90 डिग्री बन जाएगा, 90 डिग्री का। लेकिन बोला है कोण की रचना करो, यहाँ पे लिखना होगा। तो यहाँ पे देख लीजिए जैसे जैसे किए हैं वैसे वैसे लिखेंगे। यहाँ पे ब दिया हुआ है, यहाँ पे स दिया हुआ है, यहाँ पे आप चाहें तो कुछ भी लिख सकते हैं, ब स और लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो अ ब स हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए समझिए क्या करना है, यहाँ पे ये क्या हमारा दूरी है 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 सेमी, 3 सेमी। अब जैसे लिखना है वैसे मैं बता दे रहा हूँ कि कैसे इसको लिखना है। अब यहाँ पे लिखेंगे रचना है, जो कि रचना, रचना क्या करना है आपको, यहाँ पे एक समकोण का रचना करना है। रचना जो क्या करना है हमको, समकोण समकोण का मतलब कि समकोण की रचना करनी है, रचना करना करना है, रचना करना है। और भी देख लीजिएगा जैसे जैसे दिया हुआ है, दिया है, दिया है, दिया है, क्या दिया हुआ है उसमें 3 सेंटीमीटर, मतलब कि ब और स बराबर 3 सेंटीमीटर। क्या दिया हुआ है ये देखिए, ब स बराबर 3 सेमी, 3 सेमी, ठीक है ना। ब स बराबर 3 सेंटीमीटर। तो अब लिखेंगे रचना, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, अब ये रचना करना है, यहाँ पे लिखेंगे रचना करना है, करना है, रचना करना है, इसमें लाइन खींच लीजिएगा बराबर करके, और रचना लिखेंगे। अब क्या लिखेंगे, रचना। अब रचना जो चीज हुआ है उसको लिखिएगा। सर्वप्रथम, ठीक है ना, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, सर्वप्रथम, सर्वप्रथम हम लोग 3 सेंटीमीटर की ना, यहाँ पे लिखेंगे ब और स, ब स 3 सेंटीमीटर, 3 सेमी की रेखा खींचा, रेखा खंड खींचा, रेखाखंड खींचा, ठीक ना।
यहाँ पे हो जाएगा खींचा, ठीक है ना। बात समझिएगा, जैसे लिखवा रहा हूँ ऐसे लिखिएगा, ठीक है ना। आप चाहें तो अपने तरीके से भी लिख सकते हैं आप, मतलब जरूरी नहीं है कि मैं जैसे लिखवा रहा हूँ वैसे भी लिखें, लेकिन आपको अगर नहीं आ रहा होगा तो मेरे तरीके से लिख लेंगे तो नंबर मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से लिखिएगा पहले, पहला पॉइंट दे करके कि हम लोग पहला क्या किया हम लोग कि सर्वप्रथम हमने ब और स 3 सेंटीमीटर की रेखाखंड खींचा, ठीक है ना। फिर स से, ठीक है ना, फिर लिखेंगे यहाँ पे दूसरे नंबर पे स, ठीक है ना, सॉरी स से केंद्र मानते हुए, स से केंद्र या फिर स को केंद्र मानते हुए, केंद्र मानकर, ठीक ना, 90 डिग्री का चाप लगाया। 90 डिग्री का क्या किया हमने, चाप लगाया या फिर चाप मतलब कि पॉइंट बनाया या बिंदु खींचे। यहाँ पे लिख सकते हैं चाप, चांदा से बिंदु लगाया, या फिर लिख सकते हैं हाँ चांदे से लिखेंगे, चांदे से बिंदु लगाया, क्योंकि चांदा सा ही बोला है वो बनाने के लिए, इसलिए बोलना है चांदे से बिंदु किया, ठीक ना। तीसरा लिखिएगा, ठीक ना, स से किया जो बिंदु, यहाँ पे लिखिएगा जो बिंदु क्या हमारा है, अ है। इस तरीके से आप समझ में आएगा, ठीक ना। अब लिखेंगे हम लोग कि स से, ठीक ना, स से बिंदु अ को क्या किया हमने, मिलाया, ठीक ना। और चौथा लिखेंगे हम लोग इस प्रकार हमने एक समकोण 90 डिग्री के अंश कोण का, ठीक ना, अंश कोण की रचना किया, ठीक ना, रचना किया, ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ पे 4 पॉइंट 3 पॉइंट लिख सकते हैं, ठीक है ना। 3 पॉइंट से ज़्यादा ही होना चाहिए, 3 पॉइंट से कम मत लिखिएगा, कम से कम 3 पॉइंट होने चाहिए, ठीक ना। ये नहीं कि 1 पॉइंट बस लिख दिया और सब उसी में मतलब मिला दिया, कम से कम 3 होने चाहिए, 3 के बाद आप 4 5 तक लिख सकते हैं, ठीक है ना। इस तरीके से आप इसको बनाइएगा, ठीक है। तो अब चलते हैं हम इसके अगले सवाल और देखते हैं अगले सवाल, चौथे सवाल को। चौथा सवाल दिया हुआ है कि निम्नलिखित, ना, निम्नलिखित को चांदे से मापकर लिखो। अब देखिए चांदे से मापकर लिखा है, जो कि आपकी किताब में ड्राइंग दिया हुआ है, मतलब कि आपके कोण बने हुए हैं उसको आपको चांदे से माप करके लिखना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं ना कि जो कोण दिए हुए हैं उसको हम लोग यहाँ पे मतलब दिखा देते हैं, डायरेक्ट हम किताब में ही दिखाते हैं, जैसे किताब दिया हुआ है। देखिए आपका किताब इसी तरीके से होगा, ठीक है ना, दिख रहा होगा आप लोगों को सही से, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए निम्नलिखित को चांदे से माप कर लिखो, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए कोण दिया हुआ है आपका, ध्यान से देखेंगे आप लोग सब यहाँ पे। अब इसको चांदे से मापना है, तो सबसे पहले हम लोग इसमें चांदे को, अब जहां ये पॉइंट होता है ना, पॉइंट, यहीं से इस चांदे को मतलब बिंदु पर रखते हैं। जब रखेंगे हम लोग तो यहाँ पे देखिए सीधे, और ये लाइन किसको एकदम सीधे टच कर रहा है, 90 डिग्री को ना। देखिए ये जो लाइन है ये सीधे त्रिभुज दिख रहा है, यहाँ पे ये त्रिभुज, जहाँ पे लिखा है बेटी बचाओ, चौक की जगह पे देखिए त्रिभुज दिख रहा होगा आपको। तो ये सीधी लाइन देखिए, यहाँ पे ये सीधी लाइन जहाँ पे जा रहा है ये पॉइंट को, तो यहाँ पे सीधे ही किसको टच कर रहा है, 90 डिग्री को, 90 डिग्री पे जा रहा है ना, 90 डिग्री पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख देंगे क्या हमारा 90 डिग्री, ठीक है ना। दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, दूसरा हमारा हो जाता है, अगर इसको तरीके से लिखते हैं तो ये देखिए कितने डिग्री का बन जाता है, तो ये हो जाएगा हमारा सीधे बीचों बीच जा रहा है, जो कि 45 डिग्री जा रहा है। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 45 डिग्री माप के आप लिखेंगे, ठीक है ना। फिर तीसरा देखिए यहाँ पे रखते हैं और इसको सीधे नापते हैं, तो ये बन जाता है आपका सीधे के सीधे यहाँ पे 125 डिग्री, ठीक है ना, 125, ठीक है। मापिएगा आप लोग केंद्र पे रख के, ठीक है, मैं सीधा कर दे रहा हूँ। 125 नहीं 120 का बन रहा है, सॉरी 100 ये 20 है, 120, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 120 डिग्री, 120। फिर ये देखिए ये तो सीधा सीधा आपको पता है कि सीधी रेखा आती है, ऋजु कोण कितना होता है 180 अंश, तो 180 अंश का हो जाएगा, ठीक है ना, इस तरीके से। अब ये वाले कोण को माप लीजिए, यहाँ पे देखिए इस तरीके से करेंगे, एकदम सीधा होना चाहिए, ठीक है ना। जब सीधा रहेगा तो आपका आंसर भी सही आएगा। ये हो जाएगा हमारा सीधा, और यहाँ पे तो ये कितने अंश पे आ रहा है हमारा, ये हो जाएगा हमारा 70 डिग्री पे, ठीक है ना। ये क्या हमारा आ रहा है 70 डिग्री पे, तो ये हमारा सीधे 70 पे जा रहा है, तो यहाँ पे 70, क्योंकि लाइन इस साइड है ना, तो गिनती इधर से स्टार्ट होगी, और गिनती के जस्ट सामने वाला देखिए ये त्रिभुज के तीसरी लाइन दे रहा है, यहाँ पे 70 पे है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा कितना 70 डिग्री। आप लोग आंसर इसके पीछे मिला सकते हैं,
आंसर दिया होगा, ठीक है ना। यहाँ पे 90 डिग्री, 45 डिग्री, 120 डिग्री, 180 डिग्री और 70 डिग्री। तो इस तरीके से आपको माप करके चौथा सवाल को करना था, इसीलिए मैं इस पे बनाया नहीं था, ठीक है ना। आपको इस तरीके से मापना है और माप करके लिख देना है, ठीक है ना। आपके जब ये वाला सवाल आपके अगर एग्जाम में देगा ना, तो ये बना बनाया आपको मिल जाएगा, तभी तो मापेंगे, क्योंकि खुद से बना के तो मापेंगे नहीं। तो यहाँ पे बना बनाया आपको मिल जाएगा, बस माप के आपको लिख देना रहेगा आंसर, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब अगले वीडियो में हम लोग अगला 5वां, 6ठा, 7वां सवाल को देखेंगे, ठीक।